और वो दिन आ चुकी थी जिस दिन का मुझे, मेरे साथ साथ आप सभी लोगों का इंतज़ार था। वो दिन आ चुकी थी और बेबी बाहर लाया जा चुका था। देख रहे हैं नर्स ले जा रहे हैं और मैं ओटी के अंदर ही हूँ अभी भी। अभी मतलब जब हॉस्पिटल में थी उस समय की बात है। तो हॉस्पिटल के अंदर मैं ओटी में ही थी और बेबी को बाहर लाया जा चुका था और मुझे अंदर ओटी में दिखाया गया था बेबी को। तो वो बहुत मैं खुश थी और जो भी डॉक्टर मेरे ऑपरेशन किए थे, जो रेगुलर डॉक्टर जिससे मैं चेकअप करवा रही थी, जो हमारी फैमिली डॉक्टर की तरह हो गई है, तो वो थी और साथ में उनके साथ और एक डॉक्टर थे। वो बहुत ही अच्छे से बात करते करते मेरी ऑपरेशन कब हो गई मुझे पता ही नहीं चला ओटी के अंदर। ऐसे पता तो नहीं चलती है, लेकिन मेंटली जो टेंशन रहता है वो टेंशन भी उन लोगों ने होने नहीं दिया। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो रहे थे तो वो डॉक्टर बता रहे थे कि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप बताओ। ऑक्सीजन के लगने के बाद भी मुझसे बात कर रहे थे, घर पे कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं हस्बैंड, इस तरह की बातें करते करते ऑपरेशन इतनी आराम से उन लोगों ने किया कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं ओटी के अंदर आई हूँ। और ये देखिए नर्स अंदर ले जा चुकी है, तो अब उनका जो प्रोसेस है वो करेंगी। दिखाइए एक मिनट। और यहाँ देखिए 2 घंटे बाद मैं आईसीयू से, मुझे आईसीयू में रख दिया गया था। जब मैं आई वापस तो मेरा जो खुरपातू दिमाग था, दिमाग में यूट्यूब के बारे में ही चल रही थी कि मैं किस तरह वीडियो बनाऊँ, क्योंकि सब लोग बिज़ी थे बच्चे के पीछे, मेरे पीछे। तो जब मुझे मौका थोड़े से मिले, मैं जब होश में आई तो इस तरह से देखिए यहाँ सैलन तो चल रही थी, उसके साथ साथ मैंने मोबाइल मांगा जैसे भी होश आई और बच्चे को जब मेरे पास लाया गया। तो ये चीज़, ये मोमेंट उठाना बहुत ज़रूरी था, वीडियो में कैप्चर करना, आप लोगों के साथ शेयर करना था मुझे। और कुछ टाइम बाद जब मेरी जेठानी और मम्मी चली गई, क्योंकि मम्मी को फिर रात में भी आके मेरे साथ रहना था, तो वो चली गई थी, मेरी जेठानी भी चली गई थी शाम के वक्त। तो ये लगे हुए थे अपने बच्चे में कि जो भी गले में इनको लग रहा था कि नर्स लोगों ने इसको अच्छे से नहीं नहलाया है, तो ये अपना वाइप्स लेके इनके बिज़ी होके रखे थे, साफ़ कर रहे थे। और जो कि बहुत ही गर्मी थी तो इनको लग रहा था शायद बच्चे को तकलीफ़ ना हो, इसलिए वो वाइप से अपने बच्चे को साफ़ कर रहे हैं, मुझसे बात भी कर रहे हैं। और मैं तो होश में कुछ टाइम के लिए आ रही थी, जा रही थी, इस तरह मेरी सिचुएशन उस टाइम थी। और ये बहुत ही अच्छे से बच्चे के साथ साथ मेरे भी केयर कर रहे थे। और इन्होंने मम्मी को भी मेरी और अपने घर वाले को भी कह दिया था कि वो लोग निश्चिंत होकर घर पे रहे, कोई टेंशन ना ले। और ये अकेले ही मुझे हैंडल कर पा रहे थे, मतलब सिचुएशन को ये अच्छी तरह संभाल रहे थे। और ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये बहुत ही अच्छे बेटे होने के साथ साथ बहुत ही अच्छे एक हस्बैंड भी है, पापा भी है। इनकी तारीफ़ में जितनी भी करूँ कम है। और इस सिचुएशन की वजह से नहीं, इस बात की वजह से नहीं कि अभी ये हॉस्पिटल में मेरी देख रेख कर रहे हैं, बच्चे की देख रेख, हर चीज़ में अगर इनको कोई भी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर दी जाए अपने घर के लिए, अपनी बीवी बच्चों के लिए, तो ये कभी भी पीछे नहीं हटते। तो इनकी तारीफ़ तो बहुत हो चुकी। आप लोग सोच रहे होंगे कि बच्चे की वीडियो में इसके पापा की इतनी तारीफ़ की जा रही है, तो मौका कभी कभी मिलता है तो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो साथ ही साथ मैं बता देती हूँ कि बच्चे की फ़ेस रिवील मैं अभी नहीं करूँगी, जिस दिन हम लोगों की छठी पूजी होगी बच्चे के फेस में उस दिन रिवील करूँगी। और आप लोगों के साथ तो मैं हमेशा ही बताती हूँ कि एडिटिंग मैं हमेशा खुद ही करती हूँ। तो और अभी जो कि छोटी बच्ची है मेरे पास, तो प्रॉब्लम हो रही है। और जिनके बच्चे उन लोग समझ सकते हैं और जिनके नहीं हैं तो वो भी समझे, इसलिए मैं कुछ कुछ दिनों बाद दे रही हूँ। तो अभी तो मैं छठी का कब दूंगी ये नहीं बता पाऊँगी, शेयर कब कर रही हूँ आप लोगों के साथ, लेकिन जिस दिन भी मैं शेयर करूँगी उस दिन बच्चे का फेस ज़रूर रिवील करूँगी। और देखिए अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे मुझे ज़्यादा होश आ रही थी उस समय मैं मौका बिल्कुल नहीं छोड़ रही थी। इन्होंने जब सफाई कर लिया तो मैंने कहा कि चलो एक फ़ोटो ही खींच लिया और साथ ही साथ मैंने वीडियो भी बना लिया, ताकि ये सारे दिन इस तरह ही मोबाइल के साथ साथ हमारी यूट्यूब में भी यादगार बन जाए। और अब देखिए अब है रात के 2 बज रहे हैं और मैं वीडियो में भी कुछ कुछ बोल रही थी, जो कि मुझे अभी बिल्कुल याद नहीं है क्योंकि मैं उस समय होश में ही नहीं थी। पर मुझे थोड़ी बहुत जब भी होश आ रही थी ना, तो मैं मोबाइल मम्मी से मांग के देखिए मम्मी आ गई है और ये अब घर चले गए थे। और रात के 2 बज रहे हैं और बच्चा इतना रो रहा था, तब मेरी आंखें खुली थी। और मेरे फेस आप लोग देख सकते हैं कि मैं हेवी तो हो ही गई थी, लेकिन इतनी ज़्यादा सोकर मतलब कुछ ही टाइम में मेरा फेस आइज़ इतना मतलब
फुल गया था। देख सकते हैं मैं कितना सो रही हूँ, मतलब हर 2 सेकंड के बाद मुझे नींद आ रही है। और शायद मैं वीडियो में भी यही बोल रही थी कि मुझे दर्द हो रही है या मैं नींद हर 2 सेकंड में आ जा रही है। तो वो जो था वॉल्यूम बहुत ही कम था, जिसकी वजह से मुझे दोबारा ये रिकॉर्ड करना पड़ा, क्योंकि जब मैंने सुना था तो मुझे समझ आई, लेकिन अगर मैं उसके ओरिजिनल वॉइस देती इसमें तो वो शायद आप लोगों को समझ नहीं आती। और हो चली थी नेक्स्ट डे, जो कि दोपहर में मेरी सास आई थी इनके साथ। तो ये बाहर गए थे कुछ मेडिसिन लाने, और इनको ड्यूटी देना था, क्योंकि मम्मी को शाम को आकर रात तक ड्यूटी देना था, मतलब दूसरे दिन के दोपहर तक। तो वो घर पे जाके कुछ टाइम रेस्ट करती, तो इसलिए मेरी सास आई थी अपने साथ सारे जुगाड़ लेकर। तो मैंने ये भी मौका नहीं छोड़ा और वीडियो मैंने बना डाला। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे स्टॉप करूँगी, और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे ब्लॉग को पूरा देखें, और अच्छे लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो देखने के साथ साथ लाइक भी ज़रूर करें। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।